Good morning to all of you. Welcome to online class. आज हम हमारी क्लास में क्षितिज पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते पढ़ेंगे। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। चलिए सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ का सारांश पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 के मध्य हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, यह उनका कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, यह उनका उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में यह उनका निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह उनका व्यंग्य संग्रह है, उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का वर्णन करते हैं, किंतु संरचना के अनुठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यह था हरिशंकर परसाई जी का परिचय। चलिए देखते हैं पाठ का सारांश। प्रेमचंद्र के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। यह था पाठ का परिचय। पाठ का सारांश अब हम रीड करेंगे। लेसन प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र, शायद यह नाम किसी को पता न हो, ऐसा नहीं होगा। वे आज इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उनकी रचनाओं द्वारा उन्हें हम जान सकते हैं। क्षितिज पाठ्य पुस्तक में सबसे पहला लेसन 2 बैलों की कथा, यह प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी थी।
चलिए सबसे पहले थोड़ा परिचय हम प्रेमचंद्र जी का भी देख ले। प्रेमचंद्र का जन्म 1980 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद्र का जीवन हमेशा अभाव में बीता, हमेशा वह गरीबी में जीते रहे। इतने महान कथाकार, साहित्यकार होने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सादगी से जिया है। चलिए पढ़ते हैं अब हम लेसन प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंदे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। प्रेमचंद्र जी का एक फोटो परसाई जी को मिलता है और उसी फोटो पर यह पूरा पाठ लिखा गया है। चलिए देखते हैं लेसन में लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं उन्होंने मिस प्रेमचंद्र। लेखक कहते हैं उन्होंने प्रेमचंद्र का एक फोटो देखा जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ हैं।
सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। सिर पर मोटे कपड़े की धोती, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछे से चेहरा भरा भरा दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि प्रेमचंद्र कितने सादा जीवन जीते थे। चलिए आगे उनके जूते के बारे में हम पढ़ेंगे। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद खुले हैं। जूतों को लापरवाही से इस्तेमाल किया गया, इसलिए जूतों की लेस के ऊपर सिरों पर की लोहे की पतरी निकल गई है। उसके निकलने के बाद जूते के छेद में डालने में परेशानी होती है और इसीलिए जूते के बंद किसी तरह बांध लिए जाते हैं। दाहिना, राइट लेग। दाहिना पैर का जूता ठीक है, किंतु बाएं पैर मीन्स लेफ्ट लेग, बाएं पैर के जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे पैर की अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक ने यह वर्णन प्रेमचंद्र के जूते के बारे में किया है। लेखक कहते हैं उनकी दृष्टि प्रेमचंद्र के जूते पे अटक गई। वे मिस परसाई जी कहते हैं यदि प्रेमचंद्र के फोटो खिंचवाने वाले कपड़े ऐसे हैं तो पहनने वाले कपड़े कैसे होंगे। लेखक कहते हैं इस आदमी की मिस प्रेमचंद्र की इस आदमी के पास अलग अलग कपड़े नहीं होंगे। इसे कपड़े बदलने का शौक नहीं होगा। यह जैसा है वैसा ही फोटो में नजर आता है। यह शब्द परसाई जी के है प्रेमचंद्र जी के बारे में। चलिए आगे लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं अब मेरी नज़र उनके जूतों से हटकर उनके चेहरे पर है। लेखक कहते हैं तुम्हारा जूता फट गया है। तुम्हारा मिस प्रेमचंद्र का जूता फट गया है और उंगली बाहर की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका थोड़ा भी एहसास नहीं? क्या तुम्हें जरा भी संकोच नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली को ढका जा सकता है, किंतु फिर भी तुम्हारा चेहरा विश्वास से भरा है। आगे लेखक कहते हैं कि लगता है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब तुमने परंपरा के अनुसार मुस्कुराने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। तभी बीच में ही फोटोग्राफर ने तुम्हारा फोटो खींचकर थैंक यू कह दिया होगा। पर सच कहूँ तो ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है।